दो पार्टों में बना लो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आज ये चर्चाएं हो रही थी इसी विषय पर। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अध्याय 2 में एक श्लोक कहा है, नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उभयो अपि दृष्टः अन्तः न तो अनयो तत्वदर्शिवः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का, किसका, सत का और असत का जो तत्व है वो समझा गया है। किनके द्वारा? तत्वदर्शियों के द्वारा। हाँ, दुनियादर्शियों के द्वारा नहीं। असत के तत्व को समझ और सत के तत्व को समझ। कहीं क्या है, उसकी गहराई क्या है। डूबना है तो चल गहराई में, साहिल के लिए बेताब न हो। हाँ, दरियाए मोहब्बत के नादा कहीं किनारे होते हैं। अब तुम किनारा पकड़े और हमारी दुनिया बनी रहे और हमको आत्मा का भी पता लग जाए, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये दुनिया तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगी। इसी को कह रहे हैं भगवान, क्या कहे, नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है, कभी भी अभाव नहीं है। और असत का कभी भाव नहीं है। अब जरा इस बात को ठीक से समझना है। भाव किसको कहते हैं, अभाव किसको कहते हैं? भाव कहते हैं है पने को, और अभाव कहते हैं, किसे कहते हैं? अभाव, नहीं पने को। अच्छा, अब क्या है, जो वस्तु कभी है कभी नहीं है, उसका भाव है कि अभाव है? हैं? जो कभी है कभी नहीं है तो अभाव है। और जो सदा है उसका भाव है, उसका कभी अभाव नहीं है। तो बस इसी तरह से अब ये साधना हमें कहाँ करना है? ये साधना हमें करना है अपने संघात। हम यहाँ पर क्या नासमझी कर रहे हैं? हम जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मिला के जो है समझते रहते हैं, मिश्रित भाव में समझते रहते हैं। अब पहचान करो, जड़ किसको कहते हैं? जड़ वस्तु उसको कहते हैं जो खुद को भी नहीं जानती और किसी अन्य को भी नहीं जानती। उसका नाम क्या है? जड़। जैसे ये मोबाइल है, ये हमको जानता है, हैं? अच्छा, मोबाइल अपने को तो जानता ही होगा। ऐसी ही एक कथा जो है, किसान और भैंस के संबंध में एक चुटकुला है। एक किसान जो है भैंस को लिए जा रहा था, हाट में से खरीद करके सांकल पकड़े हुए था। दो साधु चले जा रहे थे, आपस में वार्ता हो गई साधुओं में। एक साधु कहता है कि किसान भैंस को लिए जा रहा है, तो दूसरा साधु कहता नहीं यार, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, विवेक से देखो।
हाँ, तो भैंस आदमी को ले जा रही है। अब दोनों में बहस हो गई। मैंने यार क्या बात करते हो, आंखों से साफ दिखाई दे रहा है, आगे आगे किसान जा रहा है, पीछे पीछे भैंस जा रही है। तो उन्होंने कहा चलो अभी दिखाते हैं, तुम मेरा कहना मानो, मुंह पर बांधो पट्टा डकैत का, हम भी डकैत तुम भी डकैत, और डंडा ले लो एक एक हाथ में, फिर चलो हम दिखाते हैं कौन किसको ले जा रहा है। अब वहाँ पहुँचे तो डंडा देख करके भैंस वाला खड़ा हो गया, उसने समझा कि कोई लुटेरे आ गए, खड़ा हो गया। सोई उन दोनों ने उसकी पिटाई लगाना शुरू की। किसकी? किसान की। सांकल छूट गई, भैंस खड़ी खड़ी मुर्र मुर्र मौत कर रही है, रोंत कर रही है, और किसान पिट रहा है, हाय दैया चिल्ला रहा है। भैंस बचा नहीं रही। क्यों नहीं बचा रही? क्योंकि भैंस में जड़ता अधिक है। किसकी अपेक्षा? किसान की अपेक्षा। तो जड़ की क्या पहचान है? जो खुद को भी नहीं जानता। भैंस जानती है कि हम इनके सेवा करने जा रहे हैं, जानती है? ये भी नहीं जानती कि मैं भैंस हूँ। ये भी नहीं जानती। तो जड़ की क्या परिभाषा? अब क्या किया उन साधुओं ने? कहा अब जो है इसको छोड़ दो, अब भैंस को मारो। तो भैंस की पिटाई लगाई। भैंस की पिटाई लगाई तो भैंस ने पुड़क लगा दी, क्योंकि पिटेगी, कोई जानवर पिटेगा तो एक ही उपाय है उसके बाद, भागेगा। उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि अपनी ताकत यदि भैंस शुरू कर दे तो उनके डंडा रखे रह जाएंगे। एक छोटा सा डंडा बड़े से बड़े सांड को भगा देता है। अगर सांड ये जानता होता कि हम में इतनी ताकत है कि इस डंडे वाले को हम 1 सेकंड में ले डालेंगे, ठीक है, तो वो बचता डंडा वाला? नहीं बचता। तो जड़ता है पशुओं में। भैंस ने पुड़क लगा दी। जब भैंस ने पुड़क लगा दी तो किसान भैंस के पीछे पीछे भाग रहा है। अब साधु कहता बताओ कौन किसे लिए जा रहा है? इसी तरह से तुम धन के पीछे दौड़ रहे हो या धन तुम कमा रहे हो? ईमानदारी से बताओ। तुम धन नहीं कमा रहे, तुम धन के पीछे दौड़ रहे हो। परिवार तुम्हारा नहीं है, तुम परिवार के गुलाम हो। सोचो इन बातों को। ये बातें जिस दिन सोचने में आ गई तो ये सब कुछ बना रहेगा और इनसे तुम्हें वैराग हो जाएगा। सोचना तो सीखो। जिसका अभाव है उसको तुम सत्य समझ बैठे हो, और जिसका भाव है वो नादारत है तुम्हारी निगाहों से। जो कभी है, अब इसी तरह निर्णय करना यहाँ से शुरू कर दो। ये तुम्हारे 3.5 हाथ का ये शरीर, ये देह सदा रहता है, 24 घंटे रहता है। बोलो, ये 24 घंटे नहीं रहता, इसका अभाव हो जाता है सपने में। जब सपना देखते हो तब यही शरीर होता है तुम्हारे पास। सपने में तुम्हारे पास दूसरा शरीर होता है, होता इसी तरह का है लेकिन दूसरा होता है। सपने में तो छोड़ो, तुम अभी यहाँ ध्यान लगा लो ना। हाँ, अपने मन को कहीं अन्यत्र भेज दो तो वहाँ भी तुम्हारा ये शरीर नहीं होगा, कोई दूसरा ही शरीर होगा इसी जैसा। जैसे हमने एक दिन जो है दृष्टांत दिया था कि तुम बैठ करके बाड़े पे पहुँच जाओ, तो कैसे पहुँचोगे? यहाँ बैठे बैठे तुम शरीर तो ले नहीं जाओगे, मन से पहुँचोगे। फिर बाड़े में सौदा खरीदो, तो सौदा कैसे खरीद रहे हो? केवल मन से, केवल मन से। अरे वहाँ तुम्हारे पास तन है, वहाँ तुम्हारे पास शरीर है, वो शरीर कहाँ से आया? हो जादूगर कि नहीं हो? जी हाँ। तो जैसा कल्पित शरीर वो बाड़े पे तुमने खड़ा कर लिया था अपने मन से,
ऐसा ही ये भी तुमने खड़ा किया है महाराज, जल्दी समझ लो, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इसका कभी भाव है, कभी इसका अभाव है। सपने में इसका अभाव है, नींद में इसका अभाव है, मौत में इसका अभाव है, बेहोशी में इसका अभाव है। केवल जागृत में ही तो इसका भाव है, हैं? तो ये जड़ है कि चेतन? ये है जड़ की परिभाषा। तुम्हें नींद आ रही है, ऊँघ रहे हो। कभी ग्राहक के सामने नींद नहीं आती। हमारी ये बात तुम्हें बुरी लगती है। जितना तुम मत बोलो, उन्हीं में कि तुम हो। हाँ, सब एक दूसरे को बोलने लगते हो। बोलने का हक तब होता है जब अपने को ठीक कर लो, तब तक तुम्हें बोलने का हक नहीं है। वो तो मैं बुलवा देता हूँ, हाँ, जिससे तुम्हें अभ्यास बढ़े। नहीं, हमें बोलने का हक नहीं है महाराज। बहुत बड़ी ईमानदारी है। कोई भी कान पकड़ सकता है तुम्हारे, जो बोल रहे हो वैसे चल रहे हो। जी हाँ, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ सकती है कभी भी। इसलिए एक दूसरे पे आक्षेप न लगाओ। हम जो बातें कह रहे हैं उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करो। और जब तुम उतार लोगे ना, तब तुम खुद कहोगे आकर के, मज़ा आ गया भाई साहब, आपने जो हमें विधा दी है उसे पाकर तो मैं धन्य हो गया। आप खुद कहोगे। अभी धन्यता तो दूर है, बचते फिरते हो। वकील साहब आए रहे आज, चलो ट्रक चलो, घर ही नहीं मिलो, हैं? हाँ, ग्वालियर का काम निकाल ले, ग्वालियर भाग चलो, बीमारी का बहाना कर दो। ये चल रहा है सब। जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन जो है आनंद ही आनंद है, क्योंकि चेतन में आनंद है, जड़ में कोई आनंद थोड़ी। तो देखो, ये जड़ है कि चेतन? कहो मत, रटो मत, इस परिभाषा के अधीन सीखो। इसका कभी भाव रहता है, कभी अभाव रहता है। और जिसका कभी भाव रहता है, अभाव रहता है, वो चेतन आत्मा नहीं है। वो है नहीं, नहीं है। ध्यान दो, वो है नहीं, वो क्या है? नहीं है। हाँ, जो नहीं है उसको तुम है समझ रहे थे। और फिर दूसरी समस्या आती है कि जो है वही मैं है। जो है, ये थोड़ा आप लोगों नए लोगों को करनी पड़ रही होगी बात समझने। समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगी। जो है वही मैं हूँ, और जो है ही नहीं वो मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो चेतन हूँ कि जड़ हूँ? जी हाँ। तो चेतन चेतन अलग करो और जड़ जड़ अलग करो। इसका नाम है विवेक। और ये विवेक हमारे जीवन में जागना चाहिए। तो ये स्थूल शरीर क्या निकलेगा? जड़। अब दूसरी परिभाषा क्या आई? जो नहीं है, जिसका कभी भाव कभी अभाव होता है, वो सदा जो है कैसा होता है? नदारत होता है। सदा ही वो नहीं होता। और जो नहीं होता, जो नहीं होता, उसके लिए शब्द मैं नहीं है। ये दूसरी परिभाषा है जड़ की। उसे किस शब्द से बोलोगे? यह शब्द से। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत महापुरुष शरीर को हमेशा यह कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, जब उनका कोई निमंत्रण करता था तो कहते थे, हाँ, ये शरीर का जो है अन्न जल की बात है। यह शरीर, यह शरीर, शरीर क्या है? यह भगवान ने प्रमाण दिया है, गीता में नहीं दिया? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। शरीर यह है, शरीर में। इसका अभ्यास करो। इसका हम अभ्यास ही नहीं करते। जैसे मोबाइल यह है, हाँ, देखो
कुम्हार की चतुराई, जाने माटी पे अकल चलाई। अच्छा, बर्तन सत्य है कि माटी सत्य है? माटी एक ही है, चाहे प्याला का हो चाहे प्याली। प्याला माटी है कि प्याली माटी है? माटी क्या है और प्याला प्याली? तो दो सत्य है कि एक सत्य है? खुलासा बात है। देखो, सुनार की चतुराई, जन सोने पे अकल चलाई। काय पे चलाई ने? तो सोना एक ही है, चाहे बाला का हो चाहे बाली। अब बाला अलग है, बाला बड़े बड़े होते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा जानते हैं हम, ज़्यादा नहीं। बाली छोटी होती है, लेकिन दोनों में एक क्या है? सोना है। सोने के अलावा और कुछ है? बता दो। ऐसे ही देखो, भक्तन की चतुराई, इनने दुनिया पे अकल चलाई। हाँ, और दुनिया एक ही है, दुनिया दो नहीं है। दुनिया क्या है? एक ही है। एक शक्ति है, एक शक्तिशाली है। तुम किसको ढूंढ रहे हो? शक्ति को। देखो, जितने डकैत होते हैं, जितने दुराचारी होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं, वो शक्ति के पुजारी होते हैं। और जो डकैत नहीं होते, हाँ, अहिंसावादी होते हैं, वो शक्तिवान के पुजारी होते हैं। देख लो, तुमने डकैतों के यहाँ कभी जो है किसी देवता की पूजा होते देखी? नहीं, देवी की पूजा करते। क्यों? क्योंकि उन्हें शक्ति की जरूरत है। तो जिन्हें शक्ति की जरूरत है वो सब कौन है? वो संसारी हैं, वो सत्संगी नहीं हो सकते। हमें शक्ति की क्या जरूरत? क्योंकि हमें तो पता लगाना है शक्ति कोई अलग चीज है क्या? शक्ति और शक्तिवान दो नहीं, एक ही है। तो ये भेद समझ में आया? यह का और मैं का। मैं नाम चेतन का है, यह नाम जड़ का है। तो इस शरीर को मैं कहना अब छोड़ दो। अब छोड़ने का अर्थ क्या है? कैसे छोड़ दें? हाँ, चाय कछु कहो लगा, अब नहीं बचत। कक्का मर रहे थे, कक्का से कही गई, कक्का राम राम कहो। कक्का क्या बोले? लला चाय कछु कहे, अब बचत। कौन नहीं बचता? जो ये कह रहा है कि अब बचेंगे नहीं, वो तो अभी बचा ही हुआ है। जो जाएगा, जो मरेगा, वो अभी कौन सा जिंदा बैठा है? यही तो जानना है। तुम जिसको मैं कह रहे हो ये जड़ है, और गड़बड़ देखो कहाँ हुई है। अभी केवल हम जो है स्थूलता का उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि आपको सूक्ष्म उदाहरण अभी जो है जचेगा नहीं, उस पर आप अमल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं केवल स्थूलता का उदाहरण लेके समझाना चाहता हूँ कि जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी नहीं है, तुमने मान रखी है। ये जड़ है। जो जड़ है वो हमेशा त्रिकाल अभाव में है। अभी भी ये है नहीं, लेकिन इसको हम यह समझ रहे हैं कि है। समझ रहे? और जब तुम है समझ रहे हो तो इसीलिए तुम इसको मैं कहे जा रहे हो, इसीलिए ये गांठ पड़ गई। बहुत अच्छा उदाहरण है। लोहे को आग में डाल दीजिए, अब वो लोहा आग को इतनी जोर से पकड़ लेगा कि आग लोहे का आकार ले लेगी। आग ने किसका आकार ले लिया? लोहे का। ठीक है, अब वो लोहा जो है आग की तरह जो है चमक रहा है। ईमानदारी से बताओ, लोहा है कि आग है? अब कभी जो है वो आग अधिक जोर में होगी तो छुओगे तो जल जाएगा।
अब क्या कहोगे, काय से जल गए, लोहे से कि आग से? सच्ची घटना बताएं। हम गए खुरपी पिटाने, जो वो निराई की जाती है ना, तो लोहार ने जो है पीट के वह उसमें आग में जला करके हाल ही हाल निकाल के रखी थी। हमने तो देखा नहीं था, हम पहुंच गए, हमने कही पिट गई, मैंने कही पिट गई भी डरी है। हमने आओ देखा न ताव जाके खुरपी पकड़ ली, पूरा इतना हाथ जल गया है, जल गया। अब लोग पूछे काय से जल गए हो, तो हम क्या जवाब दें? खुरपी से जल गए। लेकिन विचार करके देखो, खुरपी में जलाने का धर्म है क्या? फिर काय से जले? आग से जले, लेकिन थी तो खुरपी। अब ये खुरपी ने आग के धर्मों को जबरदस्ती अपने में गढ़ लिया था, इसलिए जला दिया। ऐसे ही शरीर जड़ है और इस शरीर के धर्मों को तुझ आत्मा ने गढ़ लिया अपने ऊपर, इसलिए मर जाओगे, जन्मोगे। तमाम पति हैं, तमाम पत्नी हैं, तमाम पिता हैं, तमाम पुत्र हैं। किससे? गैरों के धर्म को। अब तुम गैरों के धर्म को अपना धर्म कह रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। जैसे लोहा कभी जलाता नहीं है, ऐसे ही चेतन कभी भी सुख और दुख को, जन्म और मृत्यु को, जरा और व्याधि को कभी ग्रहण नहीं करता। कौन? चेतन। फिर तुम क्यों कहते हो कि हमारा परिवार, हमारी रोजी रोटी? बताओ, जानते हो तुम कुछ? तो जान जाओ। यही ये सूत्र कहता है, उभयो अपि दृष्टा अंतः। तुम भली भांति तू अनयो तत्वदर्शिवा, तत्वदर्शियों से तुम जानो इन दोनों के तत्व को। किसको? सत को और असत। अब हम दोनों के तत्व को सम्यक समझते ही नहीं, जड़ को चेतन समझे बैठे हैं और चेतन गायब है ही नहीं। इसी का नाम ग्रंथि है। अब कहीं ये ग्रंथि जो है लगाई गई है, कहीं नहीं लगाई गई, केवल तुम्हारी बुद्धि में। इसी तरह से इसी बुद्धि का दीवाला निकल गया है, इसलिए सारे संसार को ये क्या देख रहा है? सत्य देख रहा है। जबकि ये संसार तीन कालों में है ही नहीं, ये दिख नहीं रहा, ये नहीं दिख रहा। तो हमें साधना क्या करनी है? जो दिख रहा है, जी हाँ, वो है नहीं सिद्ध करनी है, और जो दिखाई नहीं रहा है उसे देखने की कोशिश करनी है। अब जो देखना होता है वो केवल आंखों से नहीं होता। प्रमाण के लिए आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां देखने का काम कर रही हैं, लेकिन आम आदमी को देखना किससे लगता है? केवल नेत्रों से लगता है कि नहीं? जबकि कान भी देख रहे हैं, कान शब्द को देख रहे हैं, नहीं देख रहे? रसना जो है रस को देख रही है, रसना रस को देख रही है, देख रही है। बिना देखे जो है पता चल जाता है। बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात, बाहर भोजन जो है आनंद नहीं देता। 56 प्रकार के भोजन रखे हों सामने, आनंद दे रहे हैं तुम्हें? और उस भोजन को आप निगल जाइए, अंदर पहुंचा दीजिए, पेट में धरा है, आनंद दे रहा है? देख लो। ना तो ये बाहर आनंद देता है, न भीतर आनंद देता है, कहीं भी आनंद नहीं देता। लेकिन जहाँ गांठ पड़ी है वहाँ आनंद आता है। जब ये भोजन तुम्हारी रसना पर टच करेगा, वहाँ दोनों जड़ और चेतन इकट्ठे मौजूद हैं, इसलिए आनंद की अनुभूति जड़ से लग रही है, जबकि है किसका? चेतन का। हर दृष्टि, हर जो है इंद्री पर
यही अभी इन्होंने यादव जी ने सूत्र बोला, इंद्रियां इंद्रिय अर्थेषु वर्तते। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में वर्त रही है, इस जल्दी से जान जाओ तो तुम असत से जो है वैराग को प्राप्त हो जाओगे। अब जानने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम तत्व से नहीं जानना चाहते, केवल इबारत से और शब्दों से जानना चाहते, तो वो जानने में नहीं आएगा। सबसे गहरा आनंद 5 ज्ञानेंद्रियों का, हाँ, और एक छठी इंद्रिय है उसका आनंद। तो देखो कितना झूठा है, उसी से ये संसार बड़ा है। अगर वो आनंद नहीं होता जीवों के पास तो ये संसार की रचना ही नहीं होती। तुम्हारे भीतर जनन अंग में एक नस होती है, एक नस होती है। जब वीर्य और रज उस नस में आ जाता है, उस नस में जितनी देर के लिए जितनी मात्रा में आ जाता है, बस वही क्षण काय का होता है, आनंद का। पहले इकट्ठा है रजवीर, कोई आनंद नहीं। अभी आ रहा आनंद नहीं आ रहा, बाहर निकल जाता है, पुत्र के रूप में हो जाता है, तब है आनंद, नहीं है आनंद। तो थोड़ी सी देर का जो गड़बड़बाजी है उसी को गांठ कहते हैं। जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई है नहीं, तुम्हारी जो है अज्ञानता है, तुम्हारी न जानने के कारण ऐसा है। एक बार जान करके जो है इन क्रियाओं को संपन्न जान कर, तो अपने आप ये क्रियाएं आपकी कैसी हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी। इन क्रियाओं में आपको कोई राग नहीं रहेगा। लेकिन कब, जब जान जाओगे, फिर आप खूब संसार में बरतो, चाहे जहाँ बैठे रहो, चाहे जहाँ जो है, हाँ, हरी हरी बोलो, चाहे जहाँ डोलो। ये समझ की बात है, ये कपड़े उतार के फेंकने की बात नहीं है, ये भच्छ को भच्छ खाने की बातें नहीं है। इन्हीं कपड़ों में, इसी गृहस्थी में इस रहस्य को तुम समझने की कोशिश करो। काय से? तत्व से। जब तक आप इस बात को तत्व से नहीं समझेंगे तब तक भ्रमित बने ही रहेंगे। हाँ, आग का धर्म लोहे में, लोहे का धर्म आग में समझते ही रहोगे। असत का धर्म सत में और सत का धर्म असत में। यही बस जो है अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए हमें सत्संग क्या करना है? सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग न हरि कथा। हम करते क्या हैं? हम आज कथाओं को सत्य समझ रहे हैं। एक एक शब्द पर विचार करना। आज हम कथाओं को सत्य समझ रहे हैं, कथाओं में से सत्य नहीं ढूंढ रहे। इसलिए कथाएं सुनने के लिए भीड़ बढ़ती रहती है और सत्य को सुनने के लिए 4 आदमी बैठे रहते हैं। ये बात है। कथाएं सत्य नहीं होती, उन कथाओं में सत्य छिपा रहता है। उस सत्य को हमें खोजना है, कथाओं में से निकालना है। सार वस्तु योग्य भा, सार सार को कह रहा है थोथा दे। अब सार वस्तु से हमें लेना देना नहीं है। तो ये सूत्र जो है इसी बात को सिद्ध कर रहा है। क्या कहा, क्या कह रहा है कि जब तुम अपने को जान जाओगे, जब अपने को जान जाओगे तो दूसरे को जानने की जरूरत खत्म हो जाएगी कि नहीं? बता दो। जब खुद ही तुम निकलोगे चेतन तो जड़ तुम्हारी नजर में क्या होगा? तो यह करके जो भी तुम्हें दिखता जाए, अब मोटी भाषा में क्या है कि जो दिखता जाए उसे नासी समझते जाओ, ठीक? और जो देखने वाला है वो अविनाशी है। देखने वाला केवल चेतन है और किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है देखने की। आँख से, कान से, रसना से, नाक से देखना, ये तो उधार का देखना है।
मन से, बुद्धि से, चित्त से देखना उधार का देखना है। ठीक है, अपने आभास को देखना, इसको देखना